Good morning, students. Myself Yashika, your history teacher. Welcome to all of you in our history class of 11th standard. As you know, we are continuing our theme to writing and city life, and today we are going to discuss the topic urbanization in southern Mesopotamia, temples and king. तो इसमें हम बेटा क्या पढ़ेंगे कि जो सदर्न मेसोपोटामिया थे उसमें जो अर्बनाइजेशन कैसे हुआ और टेम्पल किंग्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. From 5000 BCE, settlement had begun to develop in the southern Mesopotamia. तो 5000 बिफोर कॉमन ईरा से जब स्टार्ट हुआ था टाइम पीरियड नियर अबाउट इस बात को 7000 टाइम हो गया, 7000 ईयर्स हो चुके हैं. तो सेटलमेंट बननी स्टार्ट हो गई थी. कहाँ से? 5000 BCE से सदर्न मेसोपोटामिया में. द अर्लीस्ट सिटीज वर ऑफ वेरियस काइंड. तो उस टाइम में जो सिटीज थी डिफरेंट टाइम की थी, जैसे कि दोज दैट ग्रेजुअली डेवलप अराउंड टेम्पल. ऐसे सिटीज जो टेम्पल के अराउंड धीरे धीरे डेवलप हुई थी. दोज डेवलप एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड. और ऐसे सिटीज जो ट्रेड सेंटर के आसपास डेवलपमेंट हुई थी. एंड अम्पीरियल सिटीज जो कि शाही सिटीज के नाम से जानी जाती थी. तो बहुत तरह की सिटीज थी. Early settlers began to build and rebuild temples and select area in their villages. तो जो वहाँ के रहने वाले सेटलर थे उन्होंने क्या किया, टेम्पल्स बनाने शुरू किए और जो टेम्पल बन चुके थे उनको दोबारा से रीबिल्ड करना शुरू किया जो उनके एरिया सिलेक्ट किए हुए थे उनके विलेज में. द अर्लीस्ट नोन टेम्पल वो स्मॉल श्राइन मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक. तो जो टेम्पल थे उसे एक पवित्र स्थान माना जाता था जो कि कच्चे मीटों के द्वारा बनाया जाता था. टेम्पल्स वर द रेजिडेंस ऑफ वेरियस गॉड्स. जो टेम्पल थे अलग अलग गॉड का रेजिडेंस माना जाता था, जैसे मून गॉड उर्का, इनाना द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर की जो देवी मानी जाती थी. टेम्पल्स बिकेम लार्जर ओवर टाइम. तो जो टेम्पल थे टाइम के साथ बड़े होते गए विद सेवरल रूम अराउंड ओपन कोर्टयार्ड. बहुत ज़्यादा रूम बनाने शुरू कर दिए कोर्टयार्ड के आसपास. टेम्पल्स ऑलवेज हैड देयर आउटर वॉल्स डिफरेंट डेकोरेशंस. जो टेम्पल थे उनकी आउटर वॉल थी उसके ऊपर डिफरेंट कलर की डिफरेंट स्टाइल की डेकोरेशन की गई थी. दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी हाउसेज. जो नॉर्मल हाउसेज से बिल्कुल डिफरेंट थी. द गॉड वॉज द फोकस ऑफ वर्शिप. तो गॉड का जो मेजर फोकस किस पे था? वर्शिप के ऊपर. टू हिम और हर पीपल ब्रॉट ग्रेन. तो जो वहाँ के पीपल थे वो अपने गॉड के लिए ग्रेन, कर्ड, फिश लेके जाते थे. सम वर्क लाइक ऑयल प्रेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग, वीविंग ऑफ वुलन क्लॉथ वाज आल्सो डन इन द टेम्पल. तो इसके अलावा कुछ काम जैसे कि ऑयल प्रेस का काम करना, ग्रेन ग्राइंड करना, स्पिनिंग, वीविंग जो वुलन को किया जाता है, तो इस तरह के मोस्टली एक्टिविटीज़ कहाँ पे की जाती थी? टेम्पल्स में की जाती थी. एम्प्लॉयर ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट का रिकॉर्ड रखना. और कीपर ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड, जो रिटर्न रिकॉर्ड था उसे मेंटेन करना. अलॉटमेंट ऑफ ग्रेन, प्लव, एनिमल्स, ब्रेड, बियर, फिश एक्सेट्रा. तो इन सब चीज़ों का जो रिकॉर्ड था कहाँ पे किया जाता था? टेम्पल में किया जाता था. जो ये चीज़ें बनानी होती थी, इन चीज़ों को बनाने का काम, जो एक्टिविटी इस तरह की थी सारी कहाँ पे की जाती थी? टेम्पल में की जाती थी. और तो इस तरह टेम्पल के आसपास अर्बन इंस्टीट्यूशन बनने स्टार्ट हो गए थे. 11 point, but there was another factor so that in spite of natural fertility, agriculture was difficult sometime. तो इसके अलावा कुछ और फैक्टर भी थे, जैसे कि वहाँ की जो मिट्टी थी काफ़ी फर्टाइल थी, बट नेचुरल फर्टिलिटी होने के बाद भी वहाँ पे एग्रीकल्चर करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था. द नेचुरल आउटलेट चैनल ऑफ द यूफ्रेट्स रिवर वुड हैव टू मच वाटर 1 year. तो जो मेसोपोटामिया की सिटी थी हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, यूफ्रेट्स रिवर थी, तो उसके बहुत से चैनल निकलते थे. मतलब एक रिवर की कई साइड से वो रिवर बन जाती थी. एंड एक साल में बहुत ज़्यादा पानी उसमें आ जाता था. एंड सबमर्ज द क्रॉप्स, और सारी फसलों को वो डुबो देता था. समटाइम्स दे वुड चेंज कोर्स ऑल टुगेदर. कभी कभी वो अपनी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज भी कर लेती थी. तो जो बहुत सारा पानी आता था कभी कभी ये फ्लड का रीज़न भी बन जाता था. देयर वर मैन मेड प्रॉब्लम एज वेल. तो वहाँ पे क्या था, पानी आना तो चलो ठीक है, ये तो नेचुरल प्रॉब्लम है, बट इसके अलावा मैन मेड प्रॉब्लम भी काफ़ी क्रिएट की जाती थी.
Those who lived on the upstream stretches of channel could divert। तो जो कहते हैं ना, हमारे जो विलेज के दो पार्ट होते हैं, एक तो ऊपर अपस्ट्रीम होता है, एक डाउन स्ट्रीम होता है। जो नदी के ऊपर वाले भाग में रहते थे वहाँ के लोग क्या करते थे, मतलब कुड डाइवर्ट, जो पानी का रास्ता बंद कर देते थे, एंड वाटर इनटू देयर फील्ड दैट विलेजेस डाउनस्ट्रीम वर लेफ्ट विदाउट वाटर, ताकि वो नीचे वाली साइड पानी जाए ना, ऊपर ही पानी सारा यूज हो जाता था। So the early Mesopotamia saw repeated conflict over land and water। तो इस तरह क्या देखा कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे उनमें कन्फ्लिक्ट कंटिन्यू चलते रहते थे, कभी लैंड को लेके कभी वाटर को लेके। इन द वॉरफेयर दोज चीफ हु हैड बीन सक्सेसफुल इन वॉर। तो वॉरफेयर युद्ध में क्या था कि जो चीफ उनके मुखिया होते थे, हेड होते थे, जो काफ़ी सक्सेस होते थे वॉर में, वो क्या करते थे, लूटेड डिफीटेड विलेजेस। तो जिन विलेजेस को वो हरा देते थे उनको पूरी तरह से उनकी हर एक चीज़ को लूट के ले जाते थे, एंड टेक प्रिजनर टू एम्प्लॉय एज देयर गार्ड और सर्वेंट। और वहाँ के लोगों को वो ऐसा बंदी बना के अपने पास रख लेते थे एज अ गार्ड और सर्वेंट का काम लेने के लिए। Later they created new institutions or practice for the well-being of the community। उसके बाद जो मेसोपोटामिया के लोग थे उन्होंने क्या किया, न्यू इंस्टीट्यूशंस बनाए ताकि वो वहाँ की कम्युनिटी का वेलफेयर कर सके, लोग भलाई के कार्य कर सके। They also focus on the development of the temple। उनका जो मेसोपोटामिया के लोगों का मेजर फोकस कहाँ पे था, टेम्पल के ऊपर था, विद फाइन स्टोन एंड मेटल फॉर इट्स ब्यूटी। तो टेम्पल की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए वो अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स, मेटल एक्सेट्रा यूज करते थे। चीफ ऑल्सो एनकरेज द विलेज फॉर द सेटलमेंट क्लोज टू देमसेल्फ। तो जो वहाँ के चीफ होते थे वो बाकी विलेजेस को भी इनकरेज करते थे कि वो वहाँ पे उनकी सिटी में आके रहें, मेसोपोटामिया के एरिया में रहें, रीजन टू गैदर आर्मी इन केस ऑफ नीड। तो उनका मेन मोटिव क्या था कि अगर वहाँ पे कभी वॉर होती है, युद्ध होती है, तो उनको वहाँ के लोग ही एज अ आर्मी उनकी हेल्प करेंगे। उरक, वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल टाउन अराउंड 3000 BCE grew to enormous extent। तो जो उरक का एक जो उरक था, अर्लीस्ट टेम्पल ऑफ टाउन, उसका टेम्पल था, काफ़ी ज़्यादा उसने अपना एरिया बढ़ा लिया था। 3000 तक वो 250 हेक्टेयर तक बढ़ गया था, जो कि मोहनजोदाड़ो का डबल पार्ट बन जाता था। डजन ऑफ स्मॉल विलेजेस वर डिजर्टेड एंड मेजर पॉपुलेशन शिफ्ट। आसपास के जो मोस्टली विलेज थे वो खाली हो गए थे और वहाँ पे क्या था, पॉपुलेशन सारी उस मेसोपोटामिया की सिटी में शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद है उरक ऑल्सो हैड अ डिफेंसिव वॉल एट अ वेरी अर्ली डेट। तो उरक बिल्कुल सेंटर में था, तो उरक के आसपास एक वॉल थी। जो उरक था मेसोपोटामिया का, जो आसपास उरक जो सेंटर में लोग थे, तो जो उरक था ना, एक वॉल का, डिफेंसिव वॉल का काम करता था, मतलब पूरा डिफेंड करता था किसे, मेसोपोटामिया को। About 2800 BC it had expanded to 400 हेक्टेयर। जो 3000 तक वो 250 हेक्टेयर तक उसका एरिया था, वो 2800 BCE तक क्या हो गया, 400 हेक्टेयर एरिया बढ़ गया। एग्रीकल्चर टैक्स वॉज नॉट कंपल्सरी। उस टाइम पे एग्रीकल्चर टैक्स लेना कंपल्सरी नहीं था, बट क्या था, टू डू वर्क वॉज मोर कंपल्सरी। बट हर एक के लिए काम करना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी था। दोज हु वर पुट टू वर्क वर पेड राशन। जो वहाँ पे लोग काम करते थे उनको राशन दिया जाता था, पेड किया जाता था। 100 ऑफ राशन लिस्ट हैव बीन फाउंड। तो वहाँ पे बहुत सी राशन लिस्ट मिली है जिसके ऊपर विच अगेंस्ट पीपल नेम द क्वांटिटी ऑफ ग्रेन, क्लोथ, ऑयल अलॉटेड टू देम। जिनके ऊपर लोगों के नेम, उनकी जो क्वांटिटी उनको अलॉट की गई है ग्रेन की या क्लोथ, ये सारी चीज़ों के प्रूफ मिले हैं। It has been estimated that one of the temple took 1500 men working 10 hours a day, 5 years to build। तो इसमें क्या एस्टिमेट लगाया गया है कि वहाँ पे जो एक टेम्पल बनता था उसमें नियर अबाउट 1500 लोग काम करते थे और एक दिन में वो 10 घंटे काम करते थे। और उस टेम्पल को बनाने में कितने साल लगे, 5 years to build, 5 साल लगे थे। With rulers commanding people to fetch stone or metal or to make brick or lay the brick for a temple or else to go to the distant country to fetch suitable material। There were also technical advance at Uruk around 3000 BCE। तो क्या था, with ruler commanding people, तो वहाँ के लोगों को क्या था
जो वहाँ के रूलर होते थे कमांड देते थे ताकि वो टू फेच स्टोन, ताकि वो क्या लेके आए, स्टोन लेके आए, मेटल लेके आए, ब्रिक्स लेके आए या कुछ और चीज़ें लेके आए जो दूर दूर से मिलती थी, ताकि दे वर ऑल्सो टेक्निकल एडवांस एट उर्क अराउंड द 3000 BC। तो इस तरह उन्होंने अपना जो टेक्निकल डेवलपमेंट थी वो भी उर्क में कर ली थी नियर अबाउट 3000 BCE तक। So I hope students you understand the concept of this topic. If you have any doubt regarding this, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.